मीडियमशिप मतलब क्या? आप एक मीडियम बन रहे हो, एक जरिया बन रहे हो, जो उस स्टॉप पे खड़ा है जहां पे यहां से वहां तक पहुंचने का, वो कम्युनिकेशन को रिसीव करने का, मैसेजेस को रिसीव करने का, और वो समझने का कि क्या उस तरफ है, वो आप बता पा रहे हैं। राइट? अब इसका मतलब कि आपके पास दूरदर्शन होना चाहिए, या कुछ ऐसा एंटीना होना चाहिए जो वहां की फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए। राइट? दिव्य आंखें होनी चाहिए ना आपकी, क्योंकि नॉर्मल आंखों से तो हमको नहीं दिख रहा है। None of us are able to see it. But if we want to see it, then how those people can see who are mediums and we cannot see it, right? So that means that they have certainly some skills or some tools which they utilize for able to see that space, right? And if they can see that space, that means that हम हर चीज पे एक मोडालिटी बना लेते हैं, हर चीज पे एक मोडस ऑपरेंटिव, प्रोसेस, स्ट्रक्चर सब बना लेते हैं। तो इसका भी कुछ तो स्ट्रक्चर होगा ना वहां पहुंचने का, वहां तक, क्योंकि पहुंच तो नहीं आप रहे हो। आप ऐसा नहीं कि वहां जा रहे हो, आप रह रहे हो इस दुनिया के अंदर ही, लेकिन आप वो मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो, वो कम्युनिकेशन रिसीव कर पा रहे हो। तो क्या वो आप तक पहुंच रहे हैं? Right? It's not that you are reaching them, but they are reaching you. Right? So, yes, of course, it happens the both ways. You reaching them or they reaching you, but this place is never lost. Means they remain at their place. You remain at your place. That means that actually there is no difference between you and them. And both of you are operating at your place, and still some people are able to see, but some people are unable to see. That's the only difference happening. राइट? अब बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज मैं बहुत सालों से सिखाती हूँ, बहुत सालों से मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी रहता है, एंड आई रिसीव मेनी कॉल्स ऑलमोस्ट एवरी डे। सो कई लोग मुझे पीछे पड़ते हैं, मैम मेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, यहाँ पे मैंने इसको देखा, वहाँ पे किसी और को देखा, कोई वॉक करके गया, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। राइट? सो दैट मीन्स दैट many of us are already mediums. बट द क्वेश्चन इज के वी आर अंडर अ फियर कि ये क्या हो रहा है, हु इज वॉकिंग थ्रू माई हाउस, राइट? एंड हैव आई गिवन देम द परमिशन टू वॉक, एंड व्हाई ओनली माई हाउस, व्हाई नॉट समबडी एल्स हाउस? सो क्वेश्चन आता है कि किसी और ने भेज दिया है, राइट? क्योंकि हमको तो यही डर लगता है ना, मेरे से कोई जेलस है, मेरे को कोई लाइक नहीं करता है, मेरे से किसी को कुछ बदला लेना है, तो मेरे घर में ये सारी चीजें भेज दी हैं। और अब भेज देंगे, प्रिया आई आंसर लेटर, इज इट ओके? सो ये सारी चीजें अगर भेज दी हैं, तो अब मैं उनसे कैसे निपटूं? राइट? और निपटूं क्या, मैं उसके कारण बहुत कुछ सह रही हूं या बहुत कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है। राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड, आई मीन इफ मोस्ट ऑफ अस, if we have our parents or grandparents, right? They must have died, some of them, right? Now, I just want to ask, like, do you feel that they will like to do something wrong for you or for somebody else? I don't think so, right? So if वो नहीं करना चाहेंगे, तो फिर ये चीज सोच कहाँ से आ रही है कि वो मेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं, या बर्बाद कर रहे हैं, या मुझसे कुछ गलत चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में उनके कारण? राइट? That means that this cannot be that spirit world which we are talking about. Certainly not. Right? Because that is a spirit world which is of a higher realm, which is of a higher dimension, which is of a higher vibration, and which has also the divine presence. So अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड है, तो ये स्पिरिट वर्ल्ड नहीं हो सकता जो यहाँ घूम रही और जो आपको तंग कर रही। राइट? और शायद वो कुछ किसी और की दिमागी उपज हो सकती हैं, या कुछ क्रियाक्रम भी हो सकते हैं जो इन सबको घुमा रही हैं आपके आसपास। राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट जो लोग फियर करते हैं, या जो वो डार्कर साइड। राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मीडियमशिप, इट्स द लाइटर साइड। दैट्स अ डिफरेंस, राइट? But most of us are stuck in the dark because we like darkness, even if we have fear of darkness,
We all say we have fear of darkness. We have fear of uncertainty. But then still we like, to get into it because that gives us an excitement. There is a power in the darkness, right? A hidden power. And that makes us feel, oh, क्या है? जादू है, right? सो वही सारी चीजें जो हैं वो बात होती हैं और इसके कारण ही हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या हमको ऐसी चीजों में पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है ऐसी चीजों में पढ़ने की, और क्यों पढ़ें, क्यों तंग करें किसी को, क्यों किसी आत्माओं को अननेसेसरली ड्रैग करें, और क्यों उनके साथ वार्तालाप करें, रहने दें उनको आराम में, रेस्ट देम इन पीस, राइट? Yeah, that's fair enough. Because after all, we all are souls. We have come for some work. We do our work, we go, and then we have another work to do. And the cycle goes on and off, right? Till the time we receive the moksha. So we will continue in this cycle, right? तो टाइम किसके पास है? आपको लग रहा है कि स्पिरिट वर्ल्ड में टाइम बैठा है? जितने लोग यहाँ पे होते हैं लोग तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी है। हो सकता है वहां पे ज्यादा यहाँ से भीड़ हो। मे बी वी ऑल्सो नीड टू डू अ कैलकुलेशन, पॉपुलेशन सेंसस, यू नो, हु रैंक्स हाउ। जैसे इंडिया रैंकिंग है फर्स्ट में, हो सकता है वहां पे भी बहुत रैंकिंग हो। ये स्पिरिट्स सोल्स यहाँ से आई हैं, ये स्पिरिट्स अमेरिका से आई हैं, ये स्पिरिट्स यूरोप से आई हैं, इनका इतने नंबर्स है, इनका इतना नंबर्स है, राइट? सो दे मे बी population census there also, right? So certainly there is a population, there are people there, there is a lot of work in the spirit world, and they are all busy. So question is, why should they come to you and why should you be able to talk to them? तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि दे आर कमिंग हियर टू डिस्टर्ब यू। दे डोंट कम हियर टू डिस्टर्ब बिकॉज दे आर वेरी बिजी विद देमसेल्फ एंड दे हैव हायर वर्क टू डू एंड बेटर वर्क टू डू देन डिस्टर्ब यू, राइट? लेकिन क्वेश्चन है कि कुछ तो सोल्स होती होंगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है देन कि क्या सारे के सारे वहां स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं? तो फिर हम बोलते हैं नहीं, सबके सब स्पिरिट वर्ल्ड नहीं पहुंच पाते, क्योंकि खराब लोग भी तो होते हैं, गलत लोग भी होते हैं, ये भी होता है वो भी होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? कहीं तो स्टक होंगे, डिवाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? So if we take even the philosophy of hell, then that means there is some hell which is between the heaven and the earth, and that's where they're stuck, right? So those are the souls which are not actually the light spirits, but they are the spirits who have not, or souls who have not converted completely into the spirit world, or they have not got the positions in the spirit world yet. They are in transformation, right? In the process, work in progress, right? सो वो जो स्टक है वो पार्ट है, और उसी पार्ट का बहुत लोग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पार्ट, एंड ऑफ कोर्स ये पार्ट काफी मेजर पार्ट होगा। इट्स नॉट लाइक के, क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी कर्म क्रियाएं हो रही हैं, उस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे कर्म हो रहे हैं जो हमको उस ऊपर वाली वाइब्रेशन तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकते, राइट? सो अगर वहां तक नहीं पहुंचने में मदद कर सकते हैं तो जरूर हम वो नीचे वाली वाइब्रेशन में अटक रहे होंगे। नाउ सम पीपल डील विद दिस काइंड, राइट? एक्चुअली मीडियम्स डोंट डील विद दिस, बट हाउ, वेयर डू दे डील विद दिस? इन टू थिंग्स। One is they will say कि okay, the spirit is stuck or the soul is stuck, it's not yet gone to the other side. That is one thing. अब दूसरा हिस्सा आ जाता है ब्लैक मैजिक, पोजेशंस और ये सब का, राइट? और वो उसमें बहुत सारे मंत्र तंत्र यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारा काम मिलता है लोगों को करने का, राइट? बट दैट्स अ स्पेस विच इज अ स्पेस ऑफ डार्क फोर्सेस. Now the question is whether the dark and the light cannot exist together. Yes, they do exist, and they exist in us also. So we do have the polarity concept here, and we do know that there is a darkness and light both, right? Now it's your choice. You want to work with what? You want to work with the dark forces or you want to work with the light forces. You can work with both, you know.
Majority of the people prefer to work with the light forces. I mean, including myself. But then there are lots who earn a lot of money from working with dark forces, right? And that's where the fear gets created. जो fear create होता है वो वहां पे create होता है, because it's a fear psychology, you know. अगर आप वो fear को ही यूज करेंगे तो फिर लोगों को समझ में कैसे आएगा कि ये डार्क है। बोलेंगे ये भी लाइट ही है, राइट? सो फिर उस तरह से उनको ये बताया जाता है कि ये चीजें यहाँ स्टक हैं, ये ऐसे स्टक है, ये नहीं कंप्लीट हुआ है, वो नहीं कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये करना है, वो करना है, ये चीजों का उदाहरण चीजें करनी है, तब जाके ये रिलीज हो पाएंगे। सो सिंस आई डील विद शमानिज्म, I have dealt with, and shamanism has a lot of practices related to extraction and spirit world. Again, spirit से बहुत कुछ deal किया है उसमें, soul retrievals and all. So I understand that part, but I don't understand the part of mantra or tantra. Not to that extent. Tantra, I understand it in good form or in the sense of its knowledge or the wisdom, but not in that sense of possessions भी हम लोग करते हैं, because we have done the possessions in even in theta and even in the case of shamanism, right? So in both the cases I've dealt with them. But then I won't say that this is a course meant for you for removing of black magic or working with the possessions or working with the stuck souls or souls which are unable to move forward. But still, we will work with it in the soul talk. बट ओनली क्वेश्चन है कि सोल टॉक में जब हम बात करते हैं तो इट इज लाइक कभी कभी आपको जाने में भी, दूसरी तरफ जाने में भी तकलीफ होती है, इन द सेंस आप फिजिकल बॉडी में हैं लेकिन आप फिजिकल बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे, कॉन्शियसनेस वाइज आप स्टक हैं कि आप अपनी ऑनवर्ड जर्नी पे, जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, डेथ को या आगे जाने का हिस्से को, वो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। तो वहां पे भी कई बार हमको ऐसे केसेस आते हैं जो केसेस में बहुत साल नहीं, बहुत दिनों से आप बेड पे हो और आपकी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो निकल नहीं पा रहे हो या छूट नहीं पा रहे हो या कुछ चीज अटकाए हुए आपको, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोल टॉक. Soul talk also happens is when the people are stuck in this space because of their own inherent issues, because of their own inherent weaknesses, उनके खुद की problems की वजह से. That also we help lot of the soul to release and move on their onward journey. And then the thirdly is comes is where you are possessed with a soul, but because of your own belief systems or because of your own thought processes or some kind of an entanglement with these spirits. So wahan pe of course we help in soul release, and that is there, which will be covered in this. लेकिन if you're talking about ये तंत्र मंत्र और ये पूजा और ये वो and all किया गया है, that's not the kind of the thing which we are going to diverge into this, right? Of course साइकिक प्रोटेक्शन है, ऑरा प्रोटेक्शन है, कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने क्लेयर्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप स्पिरिट्स को देख सकते हैं और स्पिरिट से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो लोग हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर ग्रीफ रहती है, वो अपनी ग्रीफ को नहीं शेयर कर पाते, क्यों? और कम नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके लोग उनको छोड़ के चले गए, उनसे उनको कुछ आंसर्स की अपेक्षा है, कुछ मैसेजेस की अपेक्षा है, कुछ जानना चाहते हैं वो, राइट? सो वो ऑफ कोर्स हैपेंस बिकॉज दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीडियमशिप, वेयर यू कॉन्टैक्ट स्पिरिट्स बेस्ड ऑन द पर्सन, द क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग दैट ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू देम, जिससे कि वो अपने ग्रीफ काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सके, रिलीज कर पाए उस ग्रीफ को और हैप्पी हो सके कि हाँ वो भी खुश हैं और आप भी खुश रहिए, राइट? बट दिस इज सो इट्स अ वेरी वाइड फील्ड, लेकिन देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स और बहुत सी एक्सरसाइजेज होती है, सीखने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आ जाता है, भले ही कितने लोग बोलते रहते हैं कि हमको स्पिरिट्स दिखते हैं इधर उधर वॉक करते हुए,
लेकिन जब असलियत में उनको बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, अब बताओ, इन अंकल की ग्रैनी को बुलाना है, और उनको देखो अपने पीछे या आगे कहीं दिख रही हैं, और कैसे लगते हैं और क्या मैसेज है, तो वहां आप अटक जाओ, राइट? बिकॉज वैसे तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक करेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए, एक करेक्ट चैनल इस्टेब्लिश करना है, मैसेज रिसीव करना है, डिकोड करना है, और कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो मैच होनी चाहिए क्लाइंट के हिसाब से। इट्स कॉल्ड एज एविडेंशियल mediumship. So it's not based on a fake thing. It has, you have to provide an evidence to the client. Okay, on what basis do you say that this spirit is of your grandmother? Either the color, the size, the shape, the way, the talking style, certain memories. Something has to come. You have to tell all those things कि ये बोल रही हैं. And then client will say yes, हाँ ऐसा हुआ था, या ये ऐसा था, या my mother was like this, right? So the important thing which is the evidential mediumship, which is has a value. और सब ये बेकार की बातें हैं, right? तो वो चीजों के लिए आपको उस पर काम करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर कोई मीडियम बन सकता है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है। और आपको वो प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप वो सब सीख सको, समझ सको, और उन चीजों को अपने जीवन में किस तरह से, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू। It is, one is of course developing your clairs, but it requires lot of practice afterwards, बाद में, जिससे कि आप वो सब चीजों को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बोलना है, कैसे उसका प्रदर्शन करना है, वो करना है। जयवंती जी, मैं आपसे बात करती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, राइट? सो अब मैंने आपको कोर्सेज के बारे में काफी कुछ बता दिया। हम यहाँ पे फिजिकल मीडियमशिप नहीं करते हैं। फिजिकल मीडियमशिप वर्ल्ड वाइड बहुत कम की जाती है। ज्यादातर मीडियमशिप मेंटल मीडियमशिप्स होती है। फिजिकल मतलब आपको वो स्पिरिट को बॉडी में ले लेना, और फिर आप महसूस करते हो उसकी चीजों के साथ, उसके साथ मूव करते हो, वो ऐसा नहीं होता है। यू यूजुअली सी द स्पिरिट्स आउटसाइड, दे आर स्टैंडिंग इन द स्पेस, देयर स्पेस, नॉट योर स्पेस, right? Means your body space I'm talking about, right? So because space is very confusing, you can't, we think about boundaries in some way, लेकिन जितना जितना हमको spiritually सिखाया जाता है, हमको बताया जाता है हमारी boundaries तो expandable है, right? और हमारा ऑरा भी एक्सपेंडेबल है, तो फिर तो हम कितने भी लोगों को वैसे ही टच कर रहे हैं थ्रू आवर ऑरा, राइट? सो दिस इज द कोर्स। नाउ आई जस्ट शेयर